अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करनी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। इसको ईएन थ्योरी भी कहा जाता है और सिड्विक थ्योरी भी कहा जाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी बेसिकली हमें यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में दी गई है। ठीक है, हमें ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देती है, हमें बताती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते ही क्यों हैं। ठीक है, अब हर एलिमेंट क्या चाहता है, हर एलिमेंट क्या स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या क्या चाहता है, बेसिकली वो क्या चाहता है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाए। ठीक है ना, तो हर एलिमेंट जो है बेसिकली स्टेबिलिटी चाहता है। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो मेटल हमारे पास मौजूद होती है वो क्या चाहती है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। तो वो स्टेबिलिटी गेन किस तरह से करेगी, उसको आज हम यहाँ पर जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी के अंदर जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन अ मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगी कि जो हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम मौजूद होती है उसके अंदर उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी को किस तरह से जो है समझ सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो है डी ब्लॉक मौजूद है। ठीक है ना, अब डी ब्लॉक में हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो है हमारे पास कैंडियम है, ठीक है, टाइटेनियम है, विनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और हमारे पास यहाँ पर जिंक मौजूद होता है। ठीक है, हमने क्या लिया है, डी ब्लॉक लिया है। ठीक है, और इसी तरह से आगे जाते जाएं, पी ब्लॉक में हम आगे जाते जाएं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है क्रिप्टॉन। ठीक है ना, 21 नंबर होता है इसका, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और यहाँ पर हमारे पास जो है 36 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्रिप्टॉन में मौजूद होते हैं। अब क्रिप्टॉन हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्रिप्टॉन तो नोबल गैस है। ठीक है, अनर्ट होती है, नोबल गैस है। क्यों में नोबल गैस होती है, अनर्ट होती है और क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक है ना, तो ये क्या है यहाँ पर, इन जो मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो क्या होगी, क्रिप्टॉन होगी। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को शो करती है। क्यों, क्योंकि इसका जो है वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। और ये क्या होती हैं, अनर्ट होती हैं और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को भी शो करेंगे। इन सारे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल क्रिप्टॉन है। तो यहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम भी क्रिप्टॉन की तरह जो है स्टेबल हो जाए। ठीक है, क्रिप्टॉन की तरह 36 इलेक्ट्रॉन हासिल करें और अपने आप को स्टेबल बना लें। ये सारे जो हमारे पास यहाँ पर जो मेटल्स हैं यही चाहती हैं कि हम जो है 36 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें और यहाँ पर जो है हम अपने आप को जो है स्टेबल बना लें। तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन है, 22, 23, 24, 25, 26, हम यहाँ पर 26 इसका ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं, 28, 29। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल आयरन की अगर बात करते हैं तो आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है ना, तो ये चाहती है कि मैं अपने आप को जो है स्टेबल बना लूँ, जैसे कि क्रिप्टॉन स्टेबल है तो 26 है लेकिन ये 36 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना चाहती है। तो ये क्या करेगी, इसको कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स मजीद चाहिए, इसको 10 इलेक्ट्रॉन्स मजीद चाहिए ताकि ये अपने जो है 36 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर ले और अपने आप को स्टेबल बना ले। ठीक है ना, तो इसको क्या चाहिए, मजीद 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से गेन करेगी, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर Fe मौजूद है, इसने जो है किसी भी लिगेंड के साथ जो है अपना जो है एक जो है अपने आप को जोड़ लेना है और उसके साथ बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बना लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर Fe जो है इसने यहाँ पर चूँकि इसको टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसने 5 जो है मोनोडेंटेट लिगेंड्स अपने साथ जोड़ लेने। मोनोडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब है कि जिसने क्या करना है, एक जो है लोन पेयर प्रोवाइड करना है। लोन पेयर का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एक हमारे पास यहाँ पर 1 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, एक लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल यहाँ पर 5 है तो हमारे पास ये जो है 5 टोटल 10 हमें इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है ना, 5 कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमें यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देंगे। 26 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर आयरन के और 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें इसने दे दिए कार्बन मोनोऑक्साइड ने, टोटल हो गए 36। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये आयरन है अपने आप को जो है अपनी जो है स्टेबिलिटी को गेन करता है। कैसे स्टेबिलिटी को गेन करेगा, इसने 36 इलेक्ट्रॉन जो कि क्रिप्टॉन के अंदर जो कि नोबल गैस है वो ऑब्टेन कर लिए। कैसे ऑब्टेन कर लिए, बाय अटैचिंग लिगेंड्स। लिगेंड्स को अपने साथ जोड़ा। अब लिगेंड्स ने क्या प्रोवाइड करने हैं, लिगेंड्स ने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड यहाँ पर आयरन ने अपने साथ जोड़ा, कॉम्प्लेक्स बनाया और अपने 36 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए और अपने आप को स्टेबल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन का CO यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसकी यहाँ पर हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होगी,
हमारे पास 0 होगी, तो हमारे पास यहाँ आयरन की भी 0 होगी। सिंपली जब आयरन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की तादाद बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे और लिगेंड्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर जो है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, तो 0 होगी मतलब कि इसके पास अपने 26 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स इसने कार्बन मोनोऑक्साइड से गेन किए और अपने 36 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए, और क्रिप्टॉन की तरह इसने अपने 36 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए और अपने आप को स्टेबल बना लिया। तो ये है हमारे पास यहाँ पर रीज़न इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी का। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल को स्टडी कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो है इसी चीज़ को अगर हम लेके चले, हमारे पास यहाँ पर आयरन मौजूद है। आयरन के पास सिंपल जब इसके ऊपर कोई भी जो है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी तो इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स जो है मौजूद होंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है Fe+2। Fe+2 का मतलब है कि इसने अपने क्या किया है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दिया है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा तो हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का जो है कॉम्प्लेक्स हो जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर देख लो, Fe है हमारे पास यहाँ पर NH3(6). अब ये हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर चार्ज है +2। अमोनिया का हमारे पास जो है अमोनिया न्यूट्रल होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 ही चार्ज हमारे पास Fe के ऊपर भी +2 चार्ज मौजूद होगा। अब चूंकि Fe के ऊपर +2 चार्ज मौजूद है तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 24 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो इसके पास अब देखो यहाँ पर मोनोडेंटेट लिगेंड हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मोनोडेंटेट का मतलब है कि एक अमोनिया ने 1NH3 ने एक लोन पेयर हमें प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रॉन्स का। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हमारे पास चूंकि यहाँ पर 6 है तो 6 ने कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। अब 24 हमारे पास यहाँ पर आयरन के मौजूद है। अब इसने क्या किया, जो है 12 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिगेंड से ले लिए, तो क्या हो गया, 24 जमा 12 हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, 36। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसने जो है क्रिप्टॉन की तरह 36 इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लिए और अपने आप को स्टेबल बना लिया, और यहाँ पर ये EAN थ्योरी को फॉलो कर रही है। ठीक हो गया, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है EAN को फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हम जितने भी कॉम्प्लेक्सेस लिखते हैं वो सारे ही EAN थ्योरी को फॉलो नहीं करते। हमारे पास अगर हम बड़े पैमाने पर जाएं या अगर हम हायर कॉम्प्लेक्सेस लें तो वो क्या करते हैं, वो EAN थ्योरी को फॉलो नहीं करते। सारे कॉम्प्लेक्सेस इस थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। नॉट ऑल कॉम्प्लेक्सेस फॉलो EAN थ्योरी। कुछ कॉम्प्लेक्सेस इसको फॉलो करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस इसको फॉलो नहीं करते। तो यही हमारे पास यहाँ पर EAN थ्योरी का ड्रॉबैक है कि सारे ही कॉम्प्लेक्सेस इस EAN थ्योरी को फॉलो नहीं करते। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की मौजूद हैं जो कि EAN को फॉलो नहीं कर रही होती। अब बारी बारी हमने यहाँ पर जो है इन कॉम्प्लेक्सेस की जो है एग्जाम्पल्स को स्टडी करना है। होप्स हो कि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ में आ गया हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है बेसिकली अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हर जो हमारे पास जो है सेंट्रल मेटल एटम क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। किस तरह से स्टेबल बनाना चाहता है, जिस तरह से हमारे पास नोबल गैसेस जो हैं मौजूद होती हैं। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को वो हासिल करना चाहता है और इसके लिए वो अपने साथ में लिगेंड्स को जोड़ता है। ठीक है ना, तो यही वजह है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की। रीज़न ही ये है कि इस वजह से हमारे पास जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम मेटल्स मौजूद होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है, K4 है हमारे पास FeCN6। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने जो है चार्ज देख लेना है। चार्ज मीन्स के ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, K4 है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या आ गया, इधर +4 आ गई, तो इधर क्या आ गया, -4। तो अब हमने यहाँ पर जो है आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर Cn मौजूद है, तो Cn पे -1 चार्ज है, तो टोटल 6 है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, X मैं लिख रही हूँ, Fe को -6 मैं लिख रही हूँ, साइनाइड को =-4, X +6 -4, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, +2। तो हमारे पास यहाँ पर जो आयरन मौजूद है, Fe मौजूद है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, +2 चार्ज मौजूद है। मीन्स के टोटल Fe के पास टोटल Fe हैज़ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे इसके पास, 26 थे, 26 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल। लेकिन अब चूंकि ये Fe +2 है तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए,
24 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है ना। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर जो है CN लगा हुआ है। अब CN ने बेसिकली मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसने भी एक CN ने क्या प्रोवाइड करना है, 1 CN प्रोवाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स के 1 लोन पेयर, ठीक है ना। 1 लोन पेयर प्रोवाइड करेंगे और टोटल 6 हैं, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है ना। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स के, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या कर रहा है, इट फॉलोज EAN थ्योरी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स है EAN को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इस तरह के भी होते हैं जो कि EAN थ्योरी को फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया इसने, जो हमारे पास यहाँ पर आयरन मौजूद है, उसके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 24 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उसने लिगेंड अपने साथ अटैच किया और क्रिप्टॉन की तरह अपनी लाइन में जिसका क्रिप्टॉन मौजूद है, उसने क्रिप्टॉन की तरह नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लिया बाय अटैचिंग लिगेंड्स, और लिगेंड से इसने 12 इलेक्ट्रॉन्स लिए, अपने 24 इलेक्ट्रॉन और 36 इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे कर लिए। क्रिप्टॉन के पास भी 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसने अपने आप को क्रिप्टॉन की तरह स्टेबल कर लिया। इस तरीके से ये जो हमारे पास है EAN थ्योरी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है एग्जांपल स्टडी करनी है। एक और कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर लेंगे। अब वो देखते हैं कि हम यहाँ पर कि वो EAN को फॉलो करता है या नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स FeK3 है, FeCN6। अब यहाँ पर भी हम सबसे पहले जो है ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। इधर हमारे पास K3 मौजूद है तो +3 इधर आ गया, तो इस स्फीयर के ऊपर चार्ज आ गया -3। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x -6 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +6 -3, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास +3। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है, Fe+3, ठीक है ना। आयरन Fe हैज़ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 26 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब Fe+3 है हमारे पास यहाँ पर, Fe+3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 26 में से 3 निकाल दिए तो 23 रह गए, तो 23 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर जो है Fe+3 के पास होंगे। तो अब 23 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास यहाँ पर। अब CN मौजूद है, CN इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, एक CN ने हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो 6 CN मौजूद हैं, तो इसने जो है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से आ गए और 23 हमारे पास यहाँ पर आयरन के पास अपने मौजूद है। 23 को हम यहाँ पर जो है प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर 35 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 36 तो पूरे नहीं हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या कर रहा है, EAN को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स 36 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हुए, क्योंकि आयरन तो चाहता है कि उसके पास क्रिप्टॉन की तरह 36 इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो अपने आप को स्टेबल कर ले नोबल गैस की तरह, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है इस तरीके से हमारे पास अपने 36 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं कर पाता, तो ये हमारे पास EAN थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो ये यहाँ पर क्या, इसके पास सिंपल सी बात है, टोटल इसके पास 35 इलेक्ट्रॉन है, ये अभी भी चाहता है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए और अपना 36 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले। तो ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है, अगेन बेसिकली गेन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली यहाँ पर जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की ये बेसिकली एबिलिटी रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल को स्टडी करना है। जितनी भी एग्जाम्पल्स करवाई जा रही हैं सारी एग्जाम्पल्स को आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने अगेन निकल मौजूद है और हमारे पास यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। 4 लिगेंड्स यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के अटैच हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये भी ये हमारे पास न्यूट्रल है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये न्यूट्रल है, तो हमारे पास निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 आ गई। तो हमारे पास निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट इस टाइम पे 0 है और निकल के पास जो है टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। निकल के पास टोटल 28 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। CO यहाँ पर मौजूद है जो कि क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। मोनोडेंट एक CO ने हमें यहाँ पर एक जो है लोन पेयर प्रोवाइड करना है, चूँकि यहाँ पर 4 मौजूद है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 28 इलेक्ट्रॉन निकल के अपने और जो 8 इलेक्ट्रॉन इसने किससे लिए हैं, लिगेंड से लिए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 36 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये भी यहाँ पर EAN को क्या कर रहा है, इट फॉलोज EAN
थेरी, ठीक है ना, और ई एन को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी अटेन कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल को स्टडी कर लेना है। Fe है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है। अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर आयरन है, आयरन के पास टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बोनाइल बेसिकली ये हमारे पास न्यूट्रल है, इसका भी जीरो आ गया कार्बोनाइल, या फिर आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, जीरो हो गई। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर आयरन के 26 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। Fe हैज़ 26 इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरे यहाँ पर 26 मौजूद है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। अब CO है यहाँ पर, ठीक है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसने क्या करना है, एक CO ने हमें यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने हैं, मीन्स के एक लोन पेयर प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 5 मौजूद हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स वो आ गए, 26 और 10 हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, 36 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर ई एन थ्योरी को फॉलो कर रहा है और अपनी जो है अपने आप को स्टेबल बना रही है। आयरन यहाँ पर बाय अटैचिंग 5 कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इस तरीके से ये अपने आप को स्टेबल कर लेगी और हमारे पास यहाँ पर क्रिप्टॉन की तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल को देखेंगे। अब है हमारे पास यहाँ पर CO SCN होल 4, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स मौजूद है, Hg के ऊपर हमारे पास यहाँ पर क्या चार्ज होगा, +2 चार्ज होता है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ गया -2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कोबाल्ट की जो है इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने फाइंड आउट करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ पर x लिख लूँगी, SCN के ऊपर चार्ज -1, चूँकि यहाँ पर 4 लिगेंड्स हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -4 इज इक्वल टू -2। -2 कौन सा, ये वाला जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +4 -2, तो यहाँ पर क्या आ गया +2। तो हमारे पास यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और कोबाल्ट के पास जो है CO हैज़ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास यहाँ पर जो है 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब 20 CO +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो हमारे पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 25 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है। 25 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह गए। अब 25 हमारे पास यहाँ पर आ गए CO +3 के, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह गए, 25 इलेक्ट्रॉन्स रह गए कोबाल्ट के। अब यहाँ पर लिगेंड की तरफ आ जाए। अब लिगेंड है, यहाँ पर भी हमारे पास जो है मोनोडेंटेट लिगेंड है। एक SCN ने हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करना है, मीन्स के एक लोन पेयर प्रोवाइड करना है। चूँकि यहाँ पर 4 हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो 25 हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स प्लस यहाँ पर 8 लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हमारे पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 33, ठीक है। अब ये जो 33 हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए गए, यहाँ पर हमें तो 36 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स 33 आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास जो है EN थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि इसको 36 चाहिए थे लेकिन इसके पास 33 आए हैं, ठीक है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन और बेसिकली गेन करना चाहता है ताकि ये अपने आप को जो है नोबल गैसेस की तरह स्टेबल कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके पास 33 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इन दिस कॉम्प्लेक्स, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये जो है स्टेबिलिटी को शो नहीं करता। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये EN थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा।